kids, today we will go through the lesson 2 of class 8 of English Improver, True Wisdom यानी सच्ची बुद्धिमत्ता। इसके राइटर है W.M. रेवन, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1895 को हुआ था। वो एक बहुत ही महान लेखक हैं और उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं और 91 वर्ष की उम्र में 28 मार्च को उनका 1986 को उनका निधन हो गया। तो ये उनके द्वारा लिखी हुई कहानी है। Long ago there was an old merchant who lived in a village. He worked hard so much all his life. बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यापारी रहा करता था और उसने अपने पूरे जीवन पर्यंत बहुत ही कठिन परिश्रम किया। He was a businessman, बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, वो अच्छा व्यापारी था। He earned a lot of money और उसने अपने जीवन में व्यापार के दौरान बहुत सारा पैसा कमाया। He became very rich as the years passed by. और जैसे जैसे समय बीतता गया उसने अपने व्यापार में बहुत पैसा कमाया और वो धीरे धीरे एक अमीर व्यक्ति हो गया, very rich man. ठीक है। Now he felt that he grew old and he had not long to remain in this world. He was worried what he should do with his money. और अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो काफी बूढ़ा हो गया है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है इस संसार में रहने के लिए। वो उसे चिंता हुई कि वो अपने पैसे का क्या करे। अब उसे अपने पैसे की चिंता हुई। पूरे जीवन काल में वो पैसा कमाता रहा। अब उस पैसे को हिफाजत से रखने की उसे चिंता हो रही थी, क्योंकि अब उसे ये लगने लगा था कि अब मैं ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। He had 2 sons, उसके 2 लड़के थे। He thought an idea that he will not divide his property between them. उसने एक उपाय सोचा कि मैं अपना पूरा पैसा, अपनी जितनी भी संपत्ति है वो उन दोनों लड़कों के बीच में बराबर बराबर नहीं बांटूंगा। But he would give all property to the one who proved himself to be the cleverer of the two. बल्कि उसकी जगह बराबर बराबर बांटने की बजाय वो उन दोनों में से ये देखेगा कि कौन ज्यादा बुद्धिमान है, कौन चालाक है लड़का, उसको सारी संपत्ति दे देगा। क्योंकि अगर वो बराबर बराबर देता है और लड़के में बुद्धि नहीं होगी तो वो लड़का बर्बाद कर देगा जो पैसा उसने बहुत मेहनत से कमाया, जो संपत्ति मेहनत से कमाई। इसलिए वो चाहता था कि वो बुद्धिमान लड़के को सारी संपत्ति दे ताकि उसके मेहनत से कमाया हुआ प्रॉपर्टी, संपत्ति नष्ट ना हो। Now the problem was that who was cleverer of the 2 sons, so he decided to give them a test. लेकिन अब समस्या ये थी कि ये कैसे पता चले कि दोनों में से बुद्धिमान कौन है। तो उसने एक टेस्ट सोचा जिससे ये तय किया जा सके कि दोनों में से बुद्धिमान कौन है। He called his sons and said, take 1 rupee and go alone to buy something which fill this home. उसने उन दोनों को बुलाया और उन दोनों को 1-1 रुपया दिया और कहा ये 1-1 रुपया तुम ले जाओ और ऐसी चीज खरीद के लाओ जिससे पूरा घर भर जाए। रिमेंबर यू विल नॉट स्पेंड मोर देन 1 रुपी। और उसने ये भी कहा कि ये भी ध्यान रखना कि तुम्हें 1 रुपये से ज्यादा नहीं खर्च करना है। ये नहीं कि आप इधर उधर से कहीं से पैसे लेके ज्यादा खर्च कर दो, 1 रुपये का ही सामान लाना है। बोथ ऑफ सन्स वर एस्टोनिश्ड एंड लुक्ड एट हिज फादर एज ही गॉट मैड। दोनों बच्चे आश्चर्यचकित थे और वो अपने पिता की तरफ देख रहे थे कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गए हैं। They were bound to do the same as their father said, but लेकिन वो बंधे हुए थे वैसा करने के लिए जैसा उनके पिता ने कहा था। But they could not understand what should they do now. लेकिन वो अभी समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो क्या करेंगे। They have to come back in 2 days with the good result. और उनके पिता ने उन्हें 2 दिन का समय दिया कि उन्हें 2 दिन के अंदर एक अच्छा परिणाम लेकर कार्य करके वापस आना है। So both of his sons took up a rupee and went out. The first son wandered through the market, but he failed to fulfill his purpose. इसलिए वो दोनों ही बेटे अपने अपना 1-1 रुपये का सिक्का लेकर चल दिए, बाहर चल दिए। पहला लड़का था वो पूरे दिन बाजार में घूमता रहा लेकिन उसे कुछ भी समय में नहीं आया कि वो क्या करे। He wandered the whole day, पूरे दिन घूमा। He gave up his search और लास्ट में उसने अपना जो ढूंढना था, जो चीज वो ढूंढ रहा था उसे त्याग दिया।
सडनली ही सॉ ए बुलक, जब उसने हिम्मत हार गया वो कि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं ढूंढ सकता, तभी उसे अचानक एक बैलगाड़ी दिखाई दी जिसमें भूसा लदा हुआ था। एंड आस्क्ड द कार ड्राइवर द प्राइस ऑफ द hay, उसने उस बैलगाड़ी वाले से पूछा कि इस भूसे का, ये जो घास फूस है, इसका क्या मूल्य है। He was succeeded to buy the hay after so much bargaining, और उसने काफी देर तक उस गाड़ी वाले से मोल भाव करता रहा और लास्ट में 1 रुपए में वो पूरी भूसे की गाड़ी खरीदने के लिए उसने बैलगाड़ी वाले को राजी कर लिया। He took the hay to his father's home, but it was not sufficient to cover ever the floor of the home. वो उसको लेके आया और उसने कमरे में रखवाया, लेकिन वो सारा भूसा मिला के पूरे मकान की जमीन को भी नहीं ढक पा रहा था, एक कमरे के बराबर भी नहीं हुआ। The second son took a rupee and he sat down to think. दूसरा लड़का जो था वो उसने रुपया ले गया था, वो एक जगह बैठ के सोच रहा था what he should do, कि वो क्या करे। After thinking too much, he went to the market. He purchased some candles for 1 rupee and came back to his home. और बहुत देर तक सोचने के बाद वो उठा और गया बाजार जाके वहां से वो 1 रुपए की कुछ मोमबत्तियां खरीद के लाया और घर लौटा। It was getting dark now, और अब अंधेरा हो चला था। The second son lit the candles in every room. उसने एक एक मोमबत्ती हर कमरे में जला दी। At once the home was filled with light, और जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाई पूरा घर रोशनी से भर गया। Seeing this, the old man was very pleased with his second son. और ये देखते हुए बूढ़ा आदमी जो था वो बहुत ही प्रसन्न हुआ अपने दूसरे बेटे की चतुराई पर। He said to him, My dear son, you have shown the true wisdom. उसने कहा कि मेरे बेटे, तुमने असली बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। I will give you all my property. मैं अपनी पूरी संपत्ति तुम्हें दूंगा। Think, we live in a house which is called our native country. We have each of us been given this rupee to prove ourselves. आप सोचिए कि हम जिस घर में रहते हैं वो हमारा घर है, हमारा देश है, और हमें 1 रुपए का सिक्का मिलता है कि हम अपने आप को सिद्ध करें, अपनी बुद्धिमत्ता को सिद्ध करें। Each of us has different types of power like body, mind, character, strength, time, intelligence which can be used. और हम में से हर एक के पास अलग अलग प्रकार की अलग शरीर है, अलग बुद्धि है, अलग गुण हैं, अलग शक्ति है, ताकत है, अलग समय का सदुपयोग है, अलग बुद्धिमत्ता है, जिसको हम उपयोग करेंगे उस रुपए को खर्च करने में और उस रुपए का प्रयोग करने में। As we leave school and go out, we are tested as to how we show our talent which we have. हम जब स्कूल छोड़ते हैं, स्कूल से पढ़ाई के बाद निकलते हैं, बाहर जाते हैं, वहाँ बाहरी वातावरण में जब समाज में हम अपनी स्ट्रगल करते हैं, वहाँ जाके पता चलता है कि हमारे अंदर कितना टैलेंट है। वहाँ हमारे टैलेंट की असली परीक्षा होती है, हमारे गुणों की असली परीक्षा होती है कि हमारे अंदर कितना चातुर्य है। If we are going to be good citizens, then we shall use our powers to try to lightening our country. अगर हम वास्तव में अपने देश के एक अच्छे नागरिक हैं तो हम अपनी शक्तियाँ जो हैं, अपनी ताकत जो है, अपने जो गुण हैं, उसको ऐसा प्रयोग करेंगे जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारा देश प्रगति करे, तरक्की करे, विकसित हो, विकासशील हो। बिकॉज नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज गुड सिटीजन्स, क्योंकि कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता है जब तक कि उसके नागरिक अच्छे ना हो, गुड ना हो। सो इफ वी वांट टू सर्व आवर कंट्री वी शैल बिकम गुड सिटीजन। इसलिए अगर हम एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें अपने देश का, राष्ट्र का हमेशा सोचना पड़ेगा और हमें उसके लिए एक अच्छा कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार ये एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। आप घर पे इसे रीड करेंगे कई बार और ढंग से प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग की। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस